एवरीबॉडी से वेलकम। आज का वेलकम तो आपका हो ही चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। वो मशाल जो कि जलने वाली मशाल नहीं तो है। आज हम इस टीन का करने क्या वाले हैं भाई। आपके पास भी ऐसे कई सारे टीन होते होंगे, तो आप क्या करते हो आज मुझे ये बता देना। तो जो मैं इसका करने वाली हूँ मैं आज आपको वो बता देती हूँ। तो भाई आपको क्या करना है, सिंपली चाकू उठाने अपने घर से और कुछ इस प्रकार से इसका चीर फाड़ करना है। तो इसके लिए मुझे काफी मशक्कत लगी और साथ में मुझे ये ढेर सारी मिट्टी भी लानी पड़ी खेतों से। और लाने के बाद कुछ इस तरह से इसका सॉइल मिक्सचर तैयार किया, पानी दिया और टेरेस गार्डन को साफ कर दिया और टेरेस गार्डन को तैयार कर दिया। देखो पूरा वीडियो। एवरीबॉडी से वेलकम। दोस्तों आज मेरे टेरेस गार्डन का 14 डे है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हर बार कोई ना कोई नई चीज के साथ ही आती हूँ। तो कल मैंने अपने जुगाड़ से, अपने नहीं ईंट और लकड़ी के जुगाड़ से बनाए हैं ये सुपर स्टैंड, जिससे क्या होता है छत पर सीलन नहीं आती और धूप भी अच्छे से गिरती है और आप आराम से झाड़ू भी लगा सकते हो। तो स्टैंड तो हमने तैयार कर लिए, तो आज क्या नया करेंगे यार। तो ज्यादा ना सोचते हुए घर से मैं उठा कर लाई हूँ आज। अरे सारी बातें बताकर थोड़े ना करते हैं, तो आज क्या मैं बोलती रहूंगी? नहीं, अभी आपको दिखाऊंगी कि वो चीज क्या है जो कि घर के काम काजों से आज ही मुक्त हुई। तो दोस्तों ये है वो मशाल जो कि जलने वाली मशाल नहीं है। तो ये जो मशाल है ये आज ही हमारे घर से फ्री हुई है, मतलब आज ही हमारे घर में तेल खत्म हो चुका है। तो ये बातें मैं आपको क्यों सुना रही हूँ? आप क्या लेकर देने वाले हो? अरे नहीं बाबा, आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज इसी टीन का क्या, ये हम इसे तेल का टीन कहते हैं। हाँ ये पता चल गया। करना क्या अब इसका बताती हूँ। इसे काट कूट के हम इसका पॉट बना देंगे कुछ इस तरह से। और देखो ये पॉट सच में इतना हेल्दी और इतना अच्छा है कि इसमें फुल लुक देखो कितना अच्छा लगा है। जस्ट 2 मंथ पहले लगाया हमने और ये देखो। तो इसका भी हम कुछ इसी प्रकार से पॉट बनाएंगे, अपने टेरेस गार्डन पे सजाएंगे। पर इस बार हम इसमें फूल नहीं लगाएंगे क्योंकि हम कर रहे हैं टेरेस गार्डनिंग। तो फूल तो काफी ज्यादा, बट नई नई चीजों को ऐड करना है। तो चलो भाई जादू से कोई नई चीज लेकर आती हूँ मैं। तो देखो भाई जादू से मैं ये लेकर आ चुकी हूँ। ये क्या है? CID वाले कवर में पिछली वीडियोस देखी होंगी तो याद आ गया होगा, नहीं याद आया तो अभी बता देती हूँ। ये है वो जो हमने लिफाफों के अंदर बिना मिट्टी के, बिना पानी के जर्मिनेट किए हैं हमारे मतीरे के बीज। दिन पहले इनको जर्मिनेट करने के लिए मैंने डाला था इसमें और 7 दिनों के बाद रिजल्ट आप देख सकते हो। ये बीज भी जर्मिनेट हो चुका है और साथ में इसके लीव्स मतलब पत्ते निकल आए हैं। तो चलिए अब इसे बाहर निकाल। दोस्तों कितने अच्छे तरीके से ये जर्मिनेट हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से। और ये बीच में रह गया है, इसे बाहर निकाल लेते हैं और इनको ओपन करके देखते हैं। इसमें एक और राज छिपा है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। तो इसे खोलने के बाद ही वो आपको राज पता चलेगा। तो वो राज था ये, मैंने इसके अंदर ना ये भी डाल दिया था। ये चीकू का बीज था जो हमने खाया था, तो मैंने सोचा इसे भी डाल देती हूँ जर्मिनेट होने के लिए। बट देखो इसका कोर जो है, मतलब इसकी आउटर लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से अभी तक ये जर्मिनेट नहीं हुआ है। तो चलो इसको फिर से डाल देंगे हम जर्मिनेट होने के लिए। जब तक ये जर्मिनेट नहीं होगा इसे वैसे ही रहने देंगे हम। और ये जर्मिनेट हो चुके हैं तो इनको बाहर निकालते हैं अब। तो देखिए दोस्तों इस मतीरे की जो रूट्स है वो सब कुछ बन चुका है, तैयार हो चुका है मतलब। और इसकी लीफ भी तैयार हो चुकी है, बस अब इसे लगाने की देरी है। मैंने शायद 5-6 बीज डाले थे, तो देखते हैं किस तरह से ये बीज हमने लगाया था ना, तो इसके अंदर से ये लीफ निकल रही है। अभी ये पूरी तरह से निकली नहीं है, तो इसे बहुत ही ध्यान से हम इसे निकाल लेंगे बाहर। तो देखो मैंने अच्छा किया था, मैंने काफ़ी सारे बीज डाल दिए थे इसमें, शायद 6-7 बीज डाले थे मैंने। तो आधे देखो जर्मिनेट नहीं हुए, वो काले पड़ गए इस तरह से। तो कोई बीज बेकार भी होते हैं जिनके पास पावर नहीं होती है जर्मिनेट होने के लिए, तो इसलिए आप भी ज़्यादा बीजों को लगाया करो इस तरह से जर्मिनेट होने के लिए। देखो बट हमारे पास काफ़ी हैं, जितने बीज जर्मिनेट हो गए हैं हम इनको लगा देंगे। कितने 3 हो गए अभी, ये देखो 3 और ये 4।
और ये भी देखो, ये भी बेकार। पूरे हमारे 5 बीज हैं जो अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं, बाकी बेकार निकले हैं। मतलब 5 अगर 10 डाले होंगे तो 5 सक्सेसफुल हैं और 5 अनसक्सेसफुल हैं। ये लो, मतीरे के बीज हमने घर पर ही जर्मिनेट कर लिए हैं। तो बीज तो तैयार हैं, पर बीजों को जिनमें लगाना है वो तो तैयार नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अपनी मेहनत मशक्कत शुरू करते हैं और इस टीन को मॉडिफाई करके इसे गमले का रूप देकर फिर हम लगाते हैं इसमें इन बीजों को। ओके, चलिए दोस्तों, टीन से पॉट बनाने की प्रक्रिया को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना बैठने का स्थान बना लेते हैं। और बनाना क्या, मतलब एक फट्टी उठाकर वहाँ पे रखनी है और बन गया स्थान। तो भाई ये जो चाकू मैंने लिया है, ये मेरी माता श्री का फेवरेट चाकू है, जिसे मैं तोड़ना नहीं चाहती। बस मैं इस टीन के ऊपर के पतरे को तोड़ना चाहती हूँ। इसकी हेल्प से ही हो सकता था ये, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी मदद से कर लेती हूँ। वैसे आप सभी यही सोचते होंगे कि सिर्फ इसे कटर की मदद से ही काट सकते हैं, तो मैं आपकी इस सोच को नाकाम करना चाहती हूँ। आपके पास जो भी चीज़ पड़ी हुई है, ख़राब से ख़राब या फिर कोई भी है, तो आप उससे इस टीन के पत्रे को आराम से काट सकते हो। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देने वाली हूँ। ये तो मैंने सिर्फ एक चाकू दिखाया ना आपको, एक और चीज़ थी उससे भी मैंने इसे काटा है, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो मेरे पास वैसे कटर भी था, बट मैंने कटर का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैं आसान से आसान तरीके आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो, बस उसे करने की देरी है। बस हम सोचते रहेंगे कि वो चीज़ हमसे नहीं हो सकती, तो फिर नहीं होगी। अगर फिर सोच लिया कि करनी है तो फिर हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात की गहराई को, समझ आया करो। तो यहाँ पर ना फिर मैंने क्या किया, चाकू को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं टूट गया तो मेरे माँ मेरे को भी तोड़ देगी। इसलिए मैंने ये फिर बेकार सा जो औजार पड़ा हुआ था, जिसे मैं मिट्टी को रेतने के काम में लाती हूँ, उसे उठाया। तो उससे मैं इस तरह से करने लग पड़ी। और यहाँ पे ट्यून इसलिए निकल गया क्योंकि ये देखो नीचे टच हो गया, जिसके कारण ये अच्छे से फिर टूट नहीं रहा था। फिर इसे थोड़ा सा ऊपर उठाया, फिर इस तरह से टांगों के बीच में अटकाया और फिर इसे करने लग पड़ी। और यहाँ पर मैं पत्थर को देख रही थी, पता है क्या हुआ, पत्थर ही टूट गया। पता, पत्थर ही टूट गया। इतना मैं इतने ज़ोर ज़ोर से इसे मार रही थी कि पत्थर ही टूट गया। मुझे डर था कि कहीं ये भी ना टूट जाए, बट इट्स ओके, ये टूट भी जाएगा तो फिर अच्छा और अच्छा बन जाएगा कुरेदने के लिए मिट्टी को। बट नहीं टूटा। और देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आया है, हमारा ढक्कन खुल गया बे, मैं शक्तिशाली हो गई। तो मैंने मशाल के इस टीन को बिना किसी कटर की मदद से दोनों साइड से अच्छे से काट दिया है। एक साइड मैंने चाकू से फिर ये चाकू मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने बड़ी दूर से लेकर आया। अगर ये टूट गया तो मम्मी मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। और फिर ये बेकार सी पड़ी हुई डाटी को उठाया और उससे मैंने दूसरी साइड को अच्छे से काट। और अंदर पता क्या निकला, खजाना तो नहीं, पर मशाल का जो तेल है वो निकला है। देखो, तो इसे मैं ना डाल लेती हूँ डिब्बे में, क्योंकि ये बिल्कुल साफ है भाई, अंदर से साफ है बिल्कुल जी। मैं उठा कर लेकर आई हूँ नीचे से, तो इसे मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ डिब्बे में। फिर बाकी जो 2 कोने बचे हैं उनको भी काट लेते हैं। वैसे दोस्तों आपको बात बता दूं कि हमारे घर में कटर है जो कि इसे आराम से काट सकता था, बट मुझे पता है, मतलब ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनके पास कटर नहीं होता, तो वो कंफ्यूज होंगे कि हम इसे किस तरह से काट। तो इसीलिए मैंने आपको चाकू की मदद से भी काट कर दिखाया है और इस प्रकार के बेकार से औजार से भी काट कर दिखाया है। आप कुछ भी करना चाहो वो पॉसिबल हो जाता है, बस करने की देरी होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, बिना कटर के भी काम हो सकता है, करके भी दिखा दिया, आगे भी करके दिखा देते। और आप पहले अपने इस टीन का क्या करते थे, मुझे ये भी कमेंट करके बता देना। हम तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें फूल ही लगाते हैं, बट इस बार मैं इसमें मतीरे लगाने वाली, मतलब अपने टेरेस गार्डन पर अच्छी सी फ्रूट्स तैयार करने वाली हूँ, वो भी इस टीन की मदद से, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है अभी जिससे कि मैं महंगे महंगे पॉट्स ला सकूं और यहाँ पर रख सकूं। तो इसलिए घर की जितनी भी वेस्ट पड़ी हुई चीज़ें होती है उनको इस काम में लगा देती हूँ। क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बोलना तो बेकार ही है वैसे, आपको कमेंट करने के ज़रूर बताएं, क्योंकि करता कोई भी नहीं है। कल भी किसी ने नहीं किया, इतनी मेहनत की थी मैंने, दिल दुखी हो गया मेरा आज तो। बट स्टिल आई एम डूइंग हार्ड वर्क फॉर मी, नॉट फॉर यू। चलो बातें बहुत होगी, काम कर लेती हूँ यार।
ये टीन तोड़ने की आवाज़ सुनी ना, आवाज़ सच में बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रही थी और बहुत ज़्यादा भयानक सी लग रही थी। तो हमारे घर पास पास में होता है ना, तो हमारे घर के पास लोगों ने डॉगी रखा हुआ है ना, तो उनका डॉगी ना इस आवाज़ को सुन के ना बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। जब तक मैं इस टीन को तोड़ती रही ना, वो बेचारा भौंकता रहा नॉन स्टॉप ही। और यहाँ पर देखो उसे उसे उस मतलब उसका भौंकना भी बंद हो जाएगा। क्यों क्यों पूछो भाई, क्योंकि अभी हमारा टीन टूटने वाला है पूरी तरह से। ऊपर का पतरा ये टूट गया। ये मैं फिर से शक्तिशाली बन गई। देखो भाई, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस मशाल की टीन का जो अपर पार्ट है वो काट दिया इसकी मदद से। और यहाँ पर देखिए ये पत्थर भी इतना मैंने इसे ठोक के पीटा है ना कि ये बेचारा पत्थर भी टूट चुका है यहाँ पे। बट मैंने हिम्मत नहीं आ रही और पूरा अच्छे तरीके से इसे कट किया है। देख लो, हर एक साइड को अच्छे से कट किया है और जो तेल था वो भी निकाल दिया इसका। तो यहाँ पर हमारा मशाल पॉट बनकर तैयार है। बिना किसी खर्च हमने इतना बड़ा और इतना अच्छा पॉट तैयार कर लिया है। और ये पॉट सच में काफ़ी ज़्यादा काम करता है, रिजल्ट आपके सामने है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसे भी कुछ इस तरह से तैयार करके हम इसमें अपने फ्रूट्स के बीजों को लगा देंगे। हाँ, और एक और मेन बात, इसके होल्स ड्रेनेज होल्स नहीं है तो वो भी निकाल लेंगे हम इसकी मदद से। चलो फिर से ठोकने पीटने का प्रोसेस इसके लिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 सर्कल हैं, इनमें से मैं 2 सर्कलों को ओपन कर दूंगी। ओके, अच्छे खासे ड्रेनेज होल्स भी तैयार हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। धंधा का टपके देखा भाई, ये पता कौन कह रहा है? ये मेरी बहन कह रही है कि इन दांतों को कम फिच कर। तो फाइनली गाइज, मैंने इसके ड्रेनेज होल्स हैं वो भी निकाल दिए हैं। पूरे 3 ड्रेनेज होल्स यहाँ पर मैंने इस टाइप से निकाले हैं। पहले मैंने वो कील होती है ना वो डाली ना, फिर उसके बाद मैंने चाकू की मदद से इस प्रकार से इसमें होल्स क्रिएट कर दिए। और ये साइड में छोटे छोटे से होल्स क्रिएट किए, क्योंकि यहाँ पर जड़ें होती हैं तो जड़ों को अच्छे से हवा आनी जानी चाहिए, तभी हमारा पौधा हष्ट पुष्ट रहता है। तो यहाँ पर पॉट तो रेडी कर लिया है। अब क्या रेडी करना है हमने? सॉइल मिक्सचर। तो इसके लिए पहले मुझे गार्डन सॉइल लाने पड़ेगी खेतों से। तो चलिए भाई, गार्डन सॉइल लेकर आते हैं। इसे होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। मुझे यहाँ पर गार्डन सॉइल अपने खेतों से ही मिल जाती है आराम से। तो यहाँ से मैं अपनी टेरेस गार्डन के लिए गार्डन सॉइल लेने वाली हूँ। तो फटाफट से औजार की मदद से सॉइल निकाल के बाल्टियों में डाल के फिर चलेंगे। बहुत ज़्यादा भारी है यार, देखने में आसान लग रहा है ना। खेत से घर तक पहुंचाते मेरी बस हो चुकी है। और फिर मेरे से ना सच में ये बाल्टी आज तो बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं जा रही थी सीढ़ी के ऊपर। फिर मैंने अपनी एक बहन की मदद ली, फिर उसने यहाँ तक रखवा दी। और फिर यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो चुका है सॉइल मिक्सचर बनाने का। तो मैं ना जल्दी से इस काम को निपटाना चाहती थी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा आज लेट हो चुकी थी। तो फिर मैंने सॉइल मिक्सचर बनाना यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो फिर से वही प्रोसेस है कि पहले आपने मिट्टी डालनी है, मिट्टी डालने के बाद आपने खाद डालनी है गोबर की, उसके बाद आपने डालना है रेत। सब कुछ डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। बट साथ साथ में आपने क्या करते रहना है, आपको जैसे पता है मैं खेतों से मिट्टी लेकर आई हूँ, तो साथ वो भी आ जाती हैं जड़े जुड़े पौधों की, वो निकालते रहना है, निकाल देनी है मतलब। और फिर क्या करना है देख लो आगे क्या करना है। यहाँ पर फिर मैंने ना ये अब हो गया है, इतना उठा सकती हूँ। फिर मैंने अच्छे से इसे उठाया और डाल दी मिट्टी, और ये जो नीचे गिर गई थी ये भी डाल दी। तो देखिए अब क्या होगा आगे। देखिए दोस्तों, मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार करके डाल दिया है इसमें। अब फटाफट से हम इन बीजों को इसमें लगा देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने 5 गड्ढे यहाँ पर निकाल लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरे 5 बीज हैं। 5 पूरे होगी, ठीक है। 5 को कवर अप कर देंगे मिट्टी के साथ। तो देखिए 5 पौधे जो है मैंने अच्छे से यहाँ पर लगा दिए हैं। आप देखेंगे कि ये कब तक पूर्ण रूप से पौधे का रूप लेकर पौधा बनेंगे। बने के बाद पानी का छिड़काव करना है आपने, यहाँ पर पानी देना है, मतलब मैंने अच्छे से दे दिया। देख सकते हो मिट्टी नीचे गिर गई है। तो फटाफट से यहाँ पर सफाई करके फिर आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। ये दोस्तों, सफाई करने के बाद और ये टीन का पॉट बनाने के बाद मेरा टेरेस गार्डन
कुछ इस तरह से निखर रहा है। तो इसे मैं ऐसे ही नीचे नहीं रखूँ, इसके लिए भी मैं ऐसे लकड़ी का स्टैंड क्रिएट करूंगी, बट कब? कल, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका और मैंने अभी खाना वगैरह भी रेडी करना, इसीलिए ये काम हम कल करें। तो आपको आज का ये मेरा आइडिया टीन से पॉट क्रिएट करने का कैसा लगा जरूर बताएं। और धीरे धीरे करके देखो टेरेस गार्डन भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस सुंदरता को हम ऐसे ही कायम रखेंगे और भी नई नई चीजें इसमें ऐड करते रहें। सो प्लीज गाइज कीप मोटिवेटिंग मी। सो बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।